अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअ व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ारुल वलदि लि अबीहि बअदल मौत मिनल बिर्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी क़ब्र को ताहद्द नज़र कुशादा फ़रमाए और जन्नत में आला मकाम नसीब फ़रमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में 15 मकामात पर अपने हुकूक़ के साथ माँ बाप के हुकूक़ का ज़िक्र फ़रमाया है। कुरान करीम में अगर अल्लाह ने किसी जगह किसी चीज़ का हुक्म एक ही बार दिया हो, एक ही लफ्ज़ के ज़रिए से दिया हो, तो उसको मानना और उस पर अमल करना हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि जिस चीज़ का हुक्म और जिस चीज़ का ज़िक्र अल्लाह ने एक जगह नहीं बल्कि 15 जगह पर बार बार जिस चीज़ को रिपीट किया गया हो, उस चीज़ की अहमियत मालूम होती है, उसकी क़द्र व कीमत का अंदाज़ा होता है। और फिर उसका ज़िक्र यूँ किया कि पहले अल्लाह अपनी इबादत का हुक्म देता है और फिर फरमाता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कहीं अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, कि जब याद करो कि जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी को शरीक ना ठहराओ और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इस तरह तकरीबन 15 जगहों पर अल्लाह ताला ने पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया है और फिर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। जहाँ बहुत सी बुराइयों और गुनाहों में हम मुलव्विस नज़र आते हैं, वहीं आज का मुआशरा और आज बहुत से नौजवान बहुत से गुनाहों में मुब्तला होते हुए एक अजीम गुनाह और बहुत बड़ी बुराई में मुब्तला नज़र आते हैं, और वो है माँ बाप की नाफरमानी। अल्लाह ताला ने बार बार इस चीज़ का हुक्म दिया कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ नेकी करो, उनके साथ सिले रहमी करो। कहा गया कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना जितना ज़रूरी है कि अगर उनकी नाफरमानी की गई तो वो गोया कि वो हराम कर बैठेगा। उनकी गुस्ताखी की, बेअदबी की तो वो रब को नाराज़ कर बैठेगा। वो अपनी दुनिया भी बर्बाद करेगा और अपनी आखिरत भी बर्बाद करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा, कि औलाद पर माँ बाप के क्या हक़ हैं? औलाद पर माँ बाप के क्या हक़ हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही जामे और प्यारा जवाब अता फरमाया। अल्लाह के नबी ने
तफसील में ये नहीं फरमाया कि नहीं उनके पैर दबाओ, उनको रोटी दो, उनको कपड़े पहनाओ, ये नहीं। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही मुख्तसर और प्यारा जवाब अता फरमाया। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम ये पूछते हो कि माँ बाप का व औलाद पर क्या हक है, तो सुनो, हुमा जन्नतु का व नारू का। नबी ने फरमाया वही तुम्हारे लिए जन्नत भी है, वही जहन्नम भी है। वही जन्नत भी है, वही जहन्नम भी है। मतलब क्या हुआ कि वालिदैन की अगर रज़ा हासिल हो गई तो तुम्हारे लिए वो जन्नत है, और वालिदैन की नाराज़गी अगर तुम्हें हासिल हुई तो वो तुम्हारे लिए जहन्नम है। जन्नत भी तुम्हारी यही है और जहन्नम भी तुम्हारी यही है। आज के मुआशरे में इसकी चीज की बड़ी कमी महसूस की जाती है। शरीयत मुताहरा के दायरे में रह करके वालिदैन के हुक्म की बजा आवरी और उस पर अमल करने का हमें हुक्म दिया है। यह और बात है कि अगर माँ बाप हमें गलत और गैर शरई काम के हुक्म दें तो उस पर हम अमल नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बात या कोई हुक्म शरीयत के मुवाफिक है तो उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। शरीयत के खिलाफ है तो उसकी फिर फर्माबरदारी नहीं की जाएगी। इसलिए कि ऐसी ताअत, ऐसी फर्माबरदारी कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, वो जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। हमने इंसान को ताकीद की कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। व इन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा। और अगर तुझसे वो कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहरा दे जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, तो तुम उसकी फिर फर्माबरदारी मत करो। यानी शुर्क व कुफ्र का अगर हुक्म दे माँ बाप तो उनकी फर्माबरदारी नहीं की जाएगी। एक सहाबी है हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यह हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो इनकी माँ ने कहा कि तुमने ये क्या नया काम किया है, ये क्या नया काम किया तुमने। जब तक तुम बाज नहीं आओगे, यानी इस्लाम से नहीं फिर जाओगे, तब तक ना मैं खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना सोऊंगी। एक दिन एक रात भूखे प्यासे रही, ना सोई, ना खाई, ना बैठी, कुछ भी नहीं। एक दिन एक रात और गुजर गया। जब वो कमजोर हो गई, बूढ़ी पहले से ही थी, अब 2 दिन 2 रात का अरसा गुजर गया और भूखे प्यासे रहने की वजह से कमजोरी बढ़ गई, तो हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के पास आए और उन्होंने फरमाया कि माँ, अगर तेरी सो जाने हूं और सब जान एक एक करके निकल जाएं, फिर भी मैं अपने दीन इस्लाम से बाज नहीं आऊंगा, मैं नहीं फिरूंगा, चाहे तुम खाओ या मत खाओ। जब उनकी माँ को लगा कि ये अपने दीन पर कायम रहेगा, ये फिरेगा नहीं, तो वो खाने पीने लगी। उस मौके पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अगर माँ बाप शिर्क व कुफ्र का हुक्म दें तो उनकी फरमाबरदारी नहीं की जाएगी, और अगर शरीयत मुताहरा के दायरे में किसी चीज़ का हुक्म दें तो उनकी फरमाबरदारी करना हम पर लाजिम व ज़रूरी है। और ये याद रखिए कि अल्लाह को अगर खुश करना हो तो माँ बाप को खुश करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह को अगर राज़ी करना हो तो माँ बाप को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ताअतुल्लाहि फी ताअतिल वालिद व मासियतुल्लाहि फी मासियतिल वालिद, कि अल्लाह की फरमाबरदारी बाप की फरमाबरदारी में है, अल्लाह की नाफरमानी बाप की नाफरमानी में है।
एक जगह नबी ने इरशाद फरमाया रिदर रफ फी रिदल वालिद व सख्तुर रफ फी सख्तिल वालिद, कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। मतलब क्या, अगर अल्लाह को राजी करना है तो बाप को राजी करो, अगर तुमने बाप को नाराज किया तो अल्लाह नाराज है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने यह बात उस वक्त फरमाई कि एक सहाबी हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला नबी की बारगाह में पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे की शिकायत की। शिकायत यह की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा पूरी रात नमाज पढ़ता है, दिन भर रोजा रखता है। ये कोई शिकायत है? ये कोई शिकायत तो नहीं है। आप में से कोई हाफिज साहब से कहें कि हाफिज साहब मेरे लड़के को समझाइए, मेरा लड़का पूरी रात नमाज पढ़ता है, दिन भर तिलावत करता है। हाफिज साहब कहेंगे ये यार ये कोई शिकायत वाली बात तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है, कुरान पढ़ता है, रोजा रखता है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये शिकायत हो सकती है कि वो रात में इधर उधर घूमता फिरता है, काम काज में नहीं जाता है, इधर उधर टहलता रहता है, तो ये शिकायत हो सकती है। सहाबी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा पूरी रात नमाज पढ़ता है और दिन भर रोजे रखता है। ये शिकायत तो थी नहीं, लेकिन सहाबी के शिकायत करने का मतलब यह था कि या रसूल अल्लाह पूरी रात नमाज पढ़ने की वजह से और पूरा दिन रोजा रखने की वजह से मेरी खिदमत कम करता है। बात आई समझ में आपको? पूरी रात नमाज पढ़ने की वजह से, दिन भर रोजा रखने की वजह से वो मेरी खिदमत कम करता है। तो उस मौके पर नबी ने इरशाद फरमाया रिदा रफ फिर रिदल वालिद सख्तुर रफ फिर सख्तिल वालिद, यानी मेरे साहबी अपने बेटे से जाकर कह दीजिए वो जो पूरी रात नमाज पढ़ता है इसीलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, वो रोजा रखता है इसीलिए कि अल्लाह खुश हो जाए, लेकिन उसे बता दीजिए कि अल्लाह उस वक्त खुश होता है जब बाप खुश हो, अल्लाह उस वक्त राजी होता है जब बाप राजी हो। अगर बाप ही नाराज तो अल्लाह नाराज। पता क्या चला कि एक शख्स बालिग होने के बाद जब हम पर इबादत लाजिम और जरूरी और फर्ज हो जाती है, बालिग होने के बाद दुनिया की किसी और मस्जिद में नहीं, बल्कि उस मस्जिद में जिसे मस्जिद हराम कहा गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ी अल्लाह ताला उसे एक नमाज के बदले 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता। उस मस्जिद में जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है, रसूल अल्लाह उसे अपनी मस्जिद फरमाते हैं कि उस मस्जिद में अगर किसी ने एक नमाज पढ़ी तो एक नमाज के बदले 50,000 नमाजों का सवाब अता किया जाता है। कोई शख्स बालिग हो और बालिग होने से लेकर के मरते दम तक मस्जिद हराम में, ये ईदगाह में, जामा मस्जिद में, जन्नतुल फिरदौस में या किसी और मस्जिद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, सजदा रेज रहे, इबादत करे, तस्बीह हो तहलील करे, और दूसरी तरफ उसके माँ बाप उससे नाराज हों, वो इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। आज अगर कोई शख्स हरम में रह करके आया हो, बहुत से फखरिया अंदाज में कहते हैं कि मैं तो मौलवी साहब 4 साल हरम में रहा हूं, मैं काम ही वही करता था, 5 टाइम नमाज भी वही पढ़ता था, खाना काबा हमारी निगाहों के सामने होता था। मैंने कहा हाँ ये बहुत फजीलत की बात है, शर्फ की बात है, लेकिन अगर इधर माँ बाप नाराज हैं, इधर माँ बाप को तकलीफ हो रही है, दूसरी तरफ माँ बाप को तुम सदा रहे हो, तो याद रखो कि खाने काबा भले ही तुम्हारी निगाहों के सामने रहा हो, भले ही तुमने मस्जिद हराम में नमाजें पढ़ी हो, भले ही मस्जिद नबी में तुमने इबादत की हो, सारी इबादतें तुम्हारे ऊपर मार दी जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में एक हदीस नकल फरमाया और फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके न किसी फर्ज और नफल और न किसी नेक अमल को कबूल करता है। उनका कोई फर्ज अमल कबूल नहीं होता, कोई नफल, कोई भी नेक अमल कबूल नहीं होता। कहा उनमें पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ पहुंचाता है। माँ बाप को सताता है, तकलीफ पहुंचाता है।
पता ही चला कि कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, सदकात व खैरात कर रहा है, ज़कात भी अदा कर रहा है, गरीबों की मदद भी कर रहा है, किसी ने मदरसे बना दिए, मस्जिद बना दी, कोई हाजी बन गया और दूसरी तरफ माँ बाप को तकलीफ पहुंचा रहा है या उन्हें सताया है, तो याद रखें कि उसका हज उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, उसकी इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी, उसका रोज़ा बर्बाद हो जाएगा, उसकी तिलावत बर्बाद हो जाएगी, उसके सारे नेक अमल बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए कि उसने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई है। इतनी बात सुनने के बाद आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि माँ बाप का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। एक शख्स हाजिर हुए नबी की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खिदमत का, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करूं? मैं सबसे ज्यादा खिदमत किससे करूं, किसकी करूं? नबी ने इरशाद फरमाया, उम्मू का। तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें माँ से करनी चाहिए, सबसे ज्यादा खिदमत तुम्हें माँ की करनी चाहिए। उसने अर्ज किया, सुम्मा मन, फिर या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद? नबी ने इरशाद फरमाया, उम्मू का। तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। साहबी ने फिर अर्ज किया, सुम्मा मन, फिर कौन? 3 बार साहबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरी खिदमत का, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। 4थी बार जब उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, सुम्मा मन, फिर मेरी मोहब्बत का, मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अबू का, तेरा बाप। पता ये चला कि माँ बाप दोनों ही हमारी मोहब्बत और खिदमत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं, लेकिन माँ का मकाम बाप से कहीं ज़्यादा बुलंद वाला है। कि सहाबी 3 बार पूछते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ का ही हुक्म फरमाते हैं, माँ के बारे में ही फरमाते हैं कि वह तुम्हारी मोहब्बत का और खिदमत का सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। 4थी बार नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा बाप है। जाहिर सी बात है कि आप जब कुरान सुनेंगे और पढ़ेंगे तो बारहा ये आयतें आपके सामने आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। माँ बाप की खिदमत तो हर वक्त करनी है, उनकी फरमा बरदारी तो हर वक्त करना है, लेकिन कुरान ने एक उम्र खास की, एक उम्र खास किया। खास किस उम्र को किया? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो अब तुम्हें बड़ा एहतियात करने की जरूरत है कि अब अगर वो बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, फला तकुल लहुमा उफ़, तुम उन्हें हूं भी मत कहो, तुम उन्हें, ये उफ तो कुरान का लफ्ज है, लेकिन किसी भी जबान में जो लफ्ज नाराजगी का हो, जो लफ्ज नाराजगी का हो, मिसाल के तौर पर आप बहुत जल्दबाजी में थे और घर से जल्दीबाजी में निकले, कोई फोन आया आपके पास, इमरजेंसी काम है, और पीछे से माँ ने कहा बेटा सुनो, और आपने कहा अरे, बात समझ में नहीं आई। बाप ने पीछे से आवाज दी बेटा सुनो, आपने कहा इनको अभी ये काम था। कि ये जो नाराजगी के अल्फाज आपने जाहिर किए, कुरान कहा फला तकुल लहुमा उफ, ये कुरान का लफ्ज है, लेकिन किसी भी जबान में, किसी भी भाषा में अगर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो नाराजगी का हो, यानी माँ बाप ने उसने याद किया या माँ बाप ने उसे कोई हुक्म दिया और उसने नाराजगी का इजहार किया, कुरान कहता तुम नहीं कर सकते, तुम उन्हें झिड़क नहीं सकते। आज झिड़क दिया जाता है बड़ी आसानी के साथ, बाप से बहस की जाती है, जबान दराजी की जाती है, मां से तकरार किया जाता है, बाज दफा उनकी बातों का जवाब दिया जाता है और ऐसे जवाब दिया जाता है जैसे कि किसी गैर से वो झगड़ रहा हो। कुरान कहता है कि तुम उन्हें झिड़क भी नहीं सकते, अगर बात करनी है उनसे तो कैसे बात करें? कुरान ने कहा वकुल लहुमा कौलन करीमा, बात करो तो नरमी से करो। जैसे गुलाम, एक नौकर, एक खादिम अपने आका से बात करता है,
उस तरह आजीज़ी और इनके सारी अदब और एहतराम के साथ तुम्हें माँ बाप से बात करना चाहिए। वख्फिद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, कहा नरमी से आजिज़ी का बाजू बिछा दो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और रब की बारगाह में ये अर्ज कर के परवरदिगार तू हमारे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे कि इन्होंने बचपने में हमें पाला है, बचपने में हमें पाला है। अच्छा, आप में से अक्सर लोग साहिब औलाद हैं, अक्सर लोग यानी औलाद वाले हैं, बच्चे हैं सबके। जिनकी औलाद है वो अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि उनको अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत है, औलाद से कितनी मोहब्बत है। अच्छा, माल से भी मोहब्बत है हमें, औलाद से भी मोहब्बत है, लेकिन इंसान की जिंदगी का तर्ज अमल देखिए। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है दौलत जमा करने के लिए, पूरी जिंदगी खत्म कर देता है दौलत जमा करने के लिए। आप में से बहुत से लोगों के पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, आपने न जाने कितने साल मेहनत की और लाखों रुपए जमा किया। किसी के पास मिसाल के तौर पर 10 लाख बैंक बैलेंस है, आपने बहुत मेहनत की है 10 लाख को जमा करने में। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कल किसी के बेटे को कोई बीमारी हो गई और उस बीमारी के पीछे 10 लाख खर्च करना पड़े, वरना डॉक्टर ये कहे कि अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो आपका बेटा जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। हमें माल से भी मोहब्बत है, औलाद से भी मोहब्बत है, लेकिन अब यहां मोहब्बत टकराव में है। माल अपनाता हूं तो बेटा जाएगा, बेटे को अपनाता हूं तो माल जाएगा। आप किसको चॉइस करेंगे? हर शख्स यही कहेगा कि बेटे को। आप कहेंगे कि नहीं, माल है, दौलत है, आज चला जाएगा लेकिन कल आ जाएगा, बेटा रहेगा तो माल फिर वापस आ जाएगा। हर एक समझदार और अक्लमंद शख्स यही कहेगा कि 10 लाख रुपए भले ही मैंने बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ जमा किया है, लेकिन बेटे की जान खतरे में है, मैं 10 लाख को उसके पीछे खत्म कर दूंगा। कोई भी 10 लाख बचाना नहीं चाहेगा, बेटे को कुर्बान करना नहीं चाहेगा, बल्कि बेटे पर उस 10 लाख को कुर्बान करके बेटे की जान बचाना चाहेगा। यह औलाद से मोहब्बत है। आप देखिए कि जब हमारे बच्चे छोटे होए तो हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो उल्टा बोल दे तो प्यार से हम उसका जवाब देते हैं, गाली जबान से निकल गई तो प्यार से उसको समझाते हैं। यानी कोई चीज गिरा दे तो भी हम उन्हें डांटने को तैयार नहीं, कोई गलती कर दे तो हम उन्हें डांटने को तैयार नहीं है। हमारा बेटा हमारे सामने कोई गलती करे, हम उसे डांटते नहीं हैं या हम दिल में उसे बुरा नहीं समझते, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ उसे सलटाने की कोशिश करते हैं। अब इसको पलटिए, आपका बेटा गलती कर रहा था, आपको प्यार आ रहा था, वो नुकसान पहुंचा रहा था, आपको मोहब्बत आ रही थी। वहीं पर आपके वालिद से यह काम हो, वही प्यार क्या आपको आएगा? अगर आएगा तो यकीनन आप मां बाप के फर्माबरदार हैं। जो प्यार आपको अपने बेटे से है, जो मोहब्बत आपको अपने बेटे से है, वही मोहब्बत अगर बरकरार है अपने वालिदैन के साथ भी, तो इसका मतलब आप मां बाप के फर्माबरदार हैं। वरना कहानी वही हो जाएगी कि एक बाप से बच्चे ने पूछा नो उम्री में कि अब्बू जान ये दीवार पर ये कौवा बैठा है। कहाँ बेटा कौवा बैठा है? ये दीवार पर कौन सा जानवर बैठा है? बेटा कौवा बैठा है। ये कौन सा जानवर बैठा है? कौवा बैठा है। कि 100 बार बेटे ने पूछा कि ये दीवार पर कौन सा जानवर बैठा है। बाप भी बड़ा चालाक था, वो 100 बार ये कहा बेटा कौवा बैठा है, बहुत मोहब्बत से प्यार से कहा बेटा कौवा बैठा है। और लिखता गया कि ये कितनी बार मुझसे सवाल कर रहा है, कि 100 बार सवाल किया कि ये दीवार पे कौवा बैठा है। मैंने कहा हाँ बेटा कौवा बैठा है।
100 बार सवाल किया और बाप ने वो 100 बार कागज में लिख करके उसे तावीज की तरह संभाल कर रख दिया। और जब बाप बूढ़ा हुआ, बेटा जवान हुआ, तो बाप ने बेटे का इम्तिहान लेना चाहा। बाप ने बेटे का इम्तिहान लेना चाहा। उसे भी नजर आया बुढ़ापे के आलम में दीवार पर कौवा, और कहा बेटा देखो ये दीवार पर कौवा बैठा है। बेटे ने कहा हाँ अब्बू जान ये कौवा बैठा है। बाप ने फिर कहा कि बेटा ये दीवार पर कौवा बैठा है। बेटे को गुस्सा आ गया। दूसरी बार बाप ने जैसे ही पूछा कि बेटा दीवार पर कौवा बैठा है, बाप को गुस्सा, बेटे को गुस्सा आ गया और कहा बाबा जी ये क्या काएं लगा रखी है आपने? जब आपको मैंने एक बार बता दिया कि कौवा बैठा है तो बार बार सवाल करने की क्या जरूरत है? तो बूढ़े बाप ने वो जो कागज संभाल कर रखा था वो निकाला और वो पुराना कागज अपने बेटे की निगाहों के सामने कर दिया कि बेटे देख, जब तू बच्चा था और मैं जवान था, तूने भी दीवार पर कौवा बैठा देखा था और तुमने मुझसे 100 बार पूछा था कि ये दीवार पर कौन सा जानवर बैठा है। मैंने बहुत प्यार से, मोहब्बत से तुम्हें जवाब दिया था, मुझे गुस्सा नहीं आया। तुमने 100 बार पूछा, 100 बार हमने प्यार से, मोहब्बत से तुम्हें जवाब दिया, बेटा ये कौवा बैठा है, बेटा ये कौवा बैठा है। लेकिन मैंने दूसरी बार तुमसे क्या पूछ लिया कि तुम्हें गुस्सा आ गया? यह ज़हन बदलना पड़ेगा, यह ज़हन बदलने की जरूरत है। बाज दफा एक नौजवान अपनी बीवी की मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है कि माँ बाप के अदब व एहतराम तक को भूल जाता है। अच्छा याद रखिए कि यकीनन बीवी से मोहब्बत करना कोई नाजायज नहीं, बल्कि ये तो कुरान हदीस से बात साबित, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और जो उसके हुकूक हैं उसको अदा करना चाहिए। बीवी के भी हुकूक को अदा करना चाहिए, वरना आप गुनहगार होंगे उनके हुकूक को अदा नहीं करेंगे तो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बीवी के हुकूक के चक्कर में या बीवी के चक्कर में वो माँ बाप को तकलीफ और तो जो है उन्हें रंज और गम पहुंचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फद्दल ज़ौजतहु अला उम्मी फ़अलैहि लानतुल्लाहि व मलाइकतिही वन नासि अजमईन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी बीवी को अपनी माँ पर तरजीह दिया, फजीलत दिया, अपनी बीवी को ज्यादा तरजीह दिया, अपनी बीवी को ज्यादा अहमियत दिया अपनी माँ पर, वो इतना बड़ा मलून है, फ़अलैहि लानतुल्लाह व मलाइकतिही वन नासि अजमईन, कि उस पर अल्लाह की लानत होती है, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है, रूए जमीन के तमाम लोगों की लानत होती है। मामला यह हुआ कि उसने अपनी बीवी को फजीलत दी अपनी मां पर, अपनी बीवी को तरजीह दिया अपनी मां पर, तो कहा कि वो मलऊन है, वो मरदूद है, जो जिस पर अल्लाह की भी लानत बरसती है, फरिश्तों की भी लानत बरसती है, रुबे ज़मीन के तमाम लोगों की लानत बरसती है। जाहिर सी बात है कि जिस शख्स पर अल्लाह और उस अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसे, रुबे ज़मीन के लोगों की लानत बरसे, वो शख्स न दुनिया में कामयाब हो सकता है और न वो आखिरत में कामयाब हो सकता है। पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलिए इधर तवज्जो रखिए थोड़े से। कहा वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलीलो खार हो वो शख्स, जलीलो खार हो वो शख्स, 3 बार फरमाया। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जलीलो खार शख्स कौन है, वो जलील शख्स कौन है? नबी ने इरशाद फरमाया मन अदरक वालिदै इंदल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में हासिल ना हो सका, वो शख्स जलील है। फरमाया नबी ने कि अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र और शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा मुआफ फरमा देगा।
कुल्लुज़ुनूब यग़फ़िरुल्लाहु अन्हा माशा अल्लाह इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन फ़इन्नहु यअज्जिलु लिसाहिबी फ़िल हयाति क़ब्लल ममात। नबी ने इरशाद फरमाया, रब चाहेगा तो सारे गुनाह माफ फरमा देगा, मगर माँ बाप की नाफरमानी एक इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह पहले उस नाफरमान को दुनिया में उसकी सजा देता है और मरने के बाद तो उसकी सजा तो भयानक है, दर्दनाक सजा है उसकी। आपको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो माँ बाप के नाफरमान को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। हो सकता है कि उसे कलमा नसीब ना हो, ऐसा नबी के दौर में हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम सहाबी हैं नबी के, बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांस ले रहे थे। हजरत अली ने फरमाया कि एक शख्स आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन सलाम बिस्तरे मर्ग पर हैं, आखिरी सांस ले रहे हैं, आप तशरीफ ले चले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया, मेरे साहबा चलो अपने भाई का दीदार कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के सिरहाने के पास जाकर खड़े हुए और अब्दुल्ला बिन सलाम से फरमाया, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं पढ़ा गया कलमा, जबान पर कलमा नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को उनकी बीवी के पास भेजा और फरमाया कि जाओ पूछो कि इनका दुनिया में अमल कैसा था, इनका काम क्या था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बीवी के पास गए, उनसे पूछा कि इनका अमल कैसा था, इनका दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था, इनका काम क्या था। उनकी बीवी ने क्या कहा समझने की जरूरत है। उनकी बीवी ने कहा कि रसूलुल्लाह के हक की कसम। उनकी बीवी ने कहा, जब से इनके साथ मेरा निकाह हुआ है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी कोई नमाज नबी के पीछे छूट गई हो। हर नमाज को इन्होंने नबी के पीछे पढ़ा है। नबी के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला शख्स, आज आलम यह है कि उनकी जबान पर कलमा नहीं आ रहा है। उनकी बीवी ने कहा, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ये सदका और खैरात नहीं करते। हर दिन सदका करते हैं, हर दिन खैरात करते हैं, हर नमाज को नबी के पीछे पढ़ते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि इनकी मां इनसे नाराज है, इनकी मां इनसे नाराज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल जाओ इनकी मां को बुला कर लाओ। हजरत बिलाल गए, लेकिन उनकी मां इतनी नाराज थी कि हजरत बिलाल को इनकार कर दिया उन्होंने, नहीं आई, नहीं मानी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भेजा कि जाओ इनकी मां को बुला करके लाओ। ये दोनों साहबी जब गए तो वो मान गई और आ गई रसूलुल्लाह की बारगाह में। और जैसे ही आई अपने बेटे को देखा तो वो कहने लगी गुस्से के मारे कि बेटा मैं तुम्हें दुनिया आखिरत कहीं भी माफ नहीं करूंगी। नबी ने इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा अपने बेटे को माफ कर दो। माने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसे माफ कैसे करूं, इसने मुझे सताया है, इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, इसने अपनी बीवी की वजह से मुझे घर से अलग कर दिया। नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम इसे माफ कर दो तो तेरा हक मेरे जिम्मे है। ये जो बात होती है ना, ये मेहरबानी वाली बात होती है, रसूलुल्लाह की इनायत की बात है। नबी ने फरमाया कि अगर तुम अपने बेटे को माफ कर दो तो तेरा हक मेरे जिम्मे है। जब नबी ने इरशाद फरमाया तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की मां ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको, अल्लाह को, आपके सहाबा को गवाह बनाकर कहती हूं कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। इधर मां ने माफ किया और उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से फरमाया कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उनकी जबान पर कलमा आ गया। कलमा पढ़ा, रूह परवाज हो गई, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, उनको दफन कर दिया गया। हजरत अली फरमाते हैं कि जब हम दफन से फारिग हो गए तो नबी ने इरशाद फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों सुनो, जो शख्स माँ बाप को सताता है उसे मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा।
आप बताइए कि कोई शख्स इबादत पर इबादत करे, रोजा रखे, तिलावत करे, हज, सदका, खैरात, सारी नेकियां करता जाए, लेकिन अगर उसकी मौत ईमान की हालत में ना हो, सारी इबादत बेकार हो जाएगी, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ये बात हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि अल्लाह की इबादत भी करनी है और माँ बाप की इताअत भी करनी है, माँ बाप की इताअत भी करनी है। जिंदा है तो उनकी इताअत कीजिए। इतना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद फरमाया कि जो इताअत शियार और फरमा बरदार बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखे तो अल्लाह ताला उससे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन नज़र कुल्ला मिया व इन नज़र कुल्ला यौमिन मिअत मर्रा, या रसूल अल्लाह अगर कोई बेटा 100 बार देखे तो, एक बार देखे तो एक हज मकबूल का सवाब। कोई फरमा बरदार बेटा अगर माँ बाप के चेहरे को 100 बार दिन में देखे, नबी ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाहु अकबर व अतियब, 100 बार देखे 100 हज मकबूल का सवाब अता किया जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो पाक है। अजय देखिए पहले क्या होती थी, जंगें होती थी और जो शहीद हो जाता था उसे बहुत बड़ा मकाम अता किया जाता था। शहीद नहीं होता था तो उसे गाजी कहा जाता था। जो लोग जंग में जाते थे वो ये सोच करके जाते थे कि हो सकता है जान भी चली जाए, हो सकता है कि जान भी चली जाए। आज कोई मस्जिद जाने को तैयार नहीं, वो अपनी गर्दन कटाने के लिए मैदान जंग में चले जाते थे। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जंग में जाने का मैंने इरादा कर लिया है, आपसे मशवरा के लिए हाजिर हुआ हूं। जंग में जाना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जंग में जाने का इरादा कर लिया है, आपसे मशवरा के लिए आया हूं, या रसूलल्लाह आप हुक्म फरमाएं। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उन्होंने अर्ज किया, हाँ हमारी माँ जिंदा है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, फ़अल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो उनकी खिदमत को लाजिम पकड़ लो, उनकी खिदमत में रहो, क्योंकि जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है। चेहरे का दीदार हज मकबूल का सवाब अता करता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उनकी फरमा बरदारी और इताअत गुजारी करने वाला जन्नती हो जाता है, और जो उनकी नाफरमानी करे वो जहन्नमी हो जाए। मेरे पास उतना मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा मैं परेशान करूं। एक मुख्तसर सी बात है, बेशुमार हदीसें हैं, मैं अरबी इबारत पढ़ूं बहुत टाइम हो जाएगा, कुरान की आयतें पढ़ूं लंबा वक्त हो जाएगा। ऐसे कई वाक़ियात हैं कि जिनसे हमें सबक हासिल करने की ज़रूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपने नाम सुना, कलीमुल्लाह, ये कूहे तूर पर जाते थे, तूर पहाड़ पर जाते और अल्लाह से कलाम करते, बात करते अल्लाह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार रब की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम, मेरी एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि मैं दुनिया में ही जन्नत का साथी देखना चाहता हूँ, यानी मेरे साथ जन्नत में कौन होगा मैं उसे दुनिया में देखना चाहता हूँ। अच्छा, हज़रत मूसा है नबी, जो नबी का जन्नत में मकाम होगा वो और किसी का कैसे हो सकता है? आम बंदे का मकाम कोई और होगा, नबी का मकाम बुलंद बाला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की, इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्ना, परवरदिगार दुनिया में मैं जन्नत का साथी देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा फुला शहर के फुला बाजार में जाओ, वहाँ एक कसाब है गोश्त बेचने वाला, वही तुम्हारे जन्नत का साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में तड़प पैदा हुई कि मैं उस शख्स से मिलूं तो सही, वो कौन सा अमल करता होगा, वो कौन सी नेकी करता होगा, वो कौन सी इबादत करता होगा जिसकी वजह से मुझ नबी के साथ जन्नत में होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स की तलाश में उस शहर के बाजार में पहुंचे, उस नौजवान से मुलाकात भी हुई, पूरा दिन उसके पास गुजारा। जब शाम हुई, सूरज डूबा, तो वो नौजवान एक गोश्त का टुकड़ा थैले में डाला और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी उसने दावत की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी दावत पर उनके साथ चल पड़े। वो नौजवान घर में पहुंचता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाता है और अपने हाथों से खाना बनाता है। अपने हाथों से खाना सब्जी तैयार करने के बाद वो अपनी बूढ़ी ज़ईफ़ा कमज़ोर माँ के पास पहुंचता है। उसकी माँ इतनी ज़ईफ़ हो चुकी थी कि वो उठ के बैठ नहीं सकती थी।
कमजोरी का आलम यह था कि उठ के बैठना तो दूर की बात, वो रोटी को टुकड़े को तोड़ नहीं सकती थी। मुंह में दांत नहीं थे कि वो रोटी के टुकड़े को चबा सकती थी। वो नौजवान खाना तैयार करता है, खाना तैयार करने के बाद अपनी माँ के पास जाता है, रोटी के टुकड़े को तोड़ता है और पहले अपने मुंह में डालता है, उसको नरम करता है, नरम करने के बाद वापस अपने मुंह से निकालता है, फिर अपने माँ को खिलाता है। इस तरह से जब उनकी माँ शिकम सैर हो जाती है, फिर वो अच्छे कपड़े पहनाता है और जब अपनी माँ के कमरे से निकलने लगता है तो उस बूढ़ी माँ के होंठ हिलने लगते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बूढ़ी माँ के होंठ हिल रहे थे और वो ये दुआ कर रही थी, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्नह। ए अल्लाह, इस बुढ़ापे में तू खूब देख रहा है कि मेरा बेटा अपने हाथों से खाना तैयार करता है, मुझे खिलाता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है। परवरदिगार, इस खिदमत के बदले में मैं तुझसे कोई दौलत नहीं मांगती, कोई जायदाद नहीं मांगती, बस इतना है कि मेरे बेटे को तू मूसा का जन्नत में साथी बना दे, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। उस बूढ़ी माँ के होंठ हिल रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान की तरफ चल पड़े और उस नौजवान से फरमाया, नौजवान सुन, लकल बशारा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं कोई आम बंदा नहीं हूं, मैं जो तुम्हारे घर का मेहमान हूं मैं कोई आम बंदा नहीं हूं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्नह, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं और तुम जन्नत में मेरा साथी रहोगे, जन्नत में मेरा साथी रहोगे। पता क्या चला कि मां की दुआ सिर्फ जन्नत ही नहीं अता करती है, बल्कि जन्नत में वो मकाम दिला देती है जो मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम है। जहां मूसा अलैहिस्सलाम रहेंगे, जहां नबी रहेंगे, वो दर्जा भी मां जन्नत में मां की दुआ दिला देती है। इसीलिए दुनिया के खुराफात में ना आकर और बीवी के दोपट्टे की हवा में ना आकर के हमें इनकी फरमाबरदारी करने की ज़रूरत है। ये जिंदा है तो इनकी खिदमत कीजिए, और इंतकाल कर जाए तो नबी ने इरशाद फरमाया, इस्तिग़फ़ारुल वलद लिअबीही बादल मौत मिनल बिर, औलाद का दुआए मग़फ़िरत करना माँ बाप के इंतकाल के बाद, यही उनके साथ अच्छा सलूक है, यही उनकी फरमा बरदारी है। वरना माँ की ज़बान से आह निकलेगी और बददुआ निकलेगी तो ये बददुआ जो है कबूल भी हो जाती है। जिस तरह दुआ कबूल हो जाती है, बददुआ भी कबूल हो जाती है। मैं आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूं कि एक बुजुर्ग ने अपनी माँ से कहा, माँ बूढ़ी हो चुकी थी, उनका कोई और दूसरा सहारा नहीं था, और बुजुर्ग ने कहा कि अम्मी जान, मैं तवाफ़े काबा के लिए जाना चाहता हूँ, तवाफ़े काबा के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छा, काबे का तवाफ करने के लिए, अल्लाह के घर को देखने के लिए जाना बहुत बड़ी इबादत है। कहा गया कि पहली नजर पर जब काबे पर पड़ती है और जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाती है, सुह रहमतें नाज़िल होती हैं। उन्होंने माँ से इजाजत मांगी, लेकिन माँ ने कहा कि इस बुढ़ापे में मुझे बेसहारा छोड़ करके तुम कैसे जा सकते हो, किसके सहारे मुझे तुम छोड़ करके जाओगे। अच्छा, वो दौर बड़ा ऐसा नहीं था कि आज हम यहाँ से बैठे दिल्ली से एरोप्लेन में और 5 घंटे में सऊदी अरब पहुंच गए, जिद्दा पहुंच गए, उम्रा किया और खाने काबा को देखा, मस्जिद नबवी, रोज़े रसूल को देखा और वापस पलट आए। वो दौर था ही नहीं। वो दौर तो ये था कि लोग सफर करते थे, महीनों महीना लग जाता था, पैदल सफर होता था, जानवरों पर सफर होता था, महीनों महीना लग जाते थे सफर में। माँ ने कहा, बेटा तुम नहीं जा सकते। लेकिन बेटे ने सोचा कि माँ मुझे खाने काबा का तवाफ से रोक रही है, मैं तो जाऊंगा। बेटा माँ की इजाजत के बगैर अपने घर से निकल पड़ा। माँ को जब पता चला कि बेटा निकल चुका है तो माँ के दिल से बद्दुआ निकली। कहा गया कि माँ की बद्दुआ मत लो, वरना तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। और वालिदैन से कहा गया कि अगर बेटा नालायक हो जाए, नाफरमान हो जाए, तो अपना गुस्सा किसी और तरीके से उतार लो और उन्हें बद्दुआ मत दो, वरना एक दिन तुम्हें रोना आएगा। इनका हाल यह हुआ कि ये निकल गए और मां ने बद्दुआ दे दी कि परवरदिगार तू इसे मुसीबत में मुब्तला कर दे। इधर मां ने दुआ की और ये बद्दुआ की, और ये कबूल भी हो गई। ये जनाब एक गांव में पहुंचे, चलते चलते इशा का वक्त हुआ तो उस गांव में जो मस्जिद थी, इशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए।
इधर ये नमाज पढ़ रहे थे और उसी मोहल्ले में एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ। घर वाले की आंख खुल गई, उसने चिल्लाना शुरू किया, चोर 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 चोर, और पीछे दौड़ा चोर के, और भी लोग दौड़े। वो चोर मस्जिद के दरवाजे तक तो पहुंचा, लेकिन वहां से किधर गया लोगों को पता नहीं चला। बात समझने की जरूरत है। और इधर ये बुजुर्ग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे। कौन? जो मां की इजाजत के बगैर खाने काबा का तवाफ के लिए चले। चोर वो जब मस्जिद के दरवाजे से गायब हो गया तो लोगों ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो मस्जिद के अंदर छुपा हो। आज तो लोग मस्जिद में भी चोर आते हैं ना, है ना, मुसलमान चोर आते हैं। हाँ, अगर अंदाजा ना हो तो कभी नई चप्पल पहन करके आप मस्जिद में जाएं बार बार, पुरानी आपको लास्ट में मिलेगी। ये कौन होते हैं? मुसलमान ही तो होते हैं, नमाजी ही तो होते हैं, जो अपनी पुरानी चप्पल छोड़ करके आपकी नई चप्पल लेकर के आ जाते हैं। लोगों ने कहा हो सकता है कि मस्जिद के अंदर चोर छुपा हो। जब अंदर गए तो इन्होंने देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ा। लोगों ने कहा यही चोर है। और ये चोर थे नहीं। कौन थे ये चोर नहीं थे, चोर तो गायब हो गया। ये जो नमाज पढ़ रहे थे ये तो वो बुजुर्ग थे जिन्होंने मां की इजाजत के बगैर खाने काबा का इरादा किया था, तवाफ खाने काबा का। लोगों ने कहा यही चोर है, इसे पकड़ो और हाकिम शहर के दरबार में पेश कर दो। हाकिम के दरबार में पेश किया गया और कहा गया कि इस शख्स ने आज की रात फुला के घर में चोरी करने की कोशिश की। हाकिम ने न आओ देखा न ताओ देखा, सजा सुना दी। कहा इसे सजा दो, इसकी दोनों आंखें निकाल लो, इसके दोनों हाथ काट दो, दोनों पैर काट दो, पूरे शहर में इसे घुमाओ और दुनिया वालों को बता दो कि यह चोरी की सजा है। उसके दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों पैर काट दिए गए, दोनों आंखें निकाल ली गई, पूरे शहर में घुमाया और कहा गया लोगों सुनो, इस गांव में आज के बाद कोई अगर चोरी करेगा उसे यह सजा दी जाएगी, यह चोरी की सजा है। जब ये कहा तो उस बुजुर्ग ने कहा ला तक़ूलु ज़ालिक, ये मत कहो कि ये चोरी की सजा है, बल क़ूलु हाज़ा जज़ाउ मन क़सदा तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मी। उन्होंने कहा ये मत कहो कि ये चोरी की सजा है, बल्कि ये कहो कि ये उस शख्स की सजा है जो मां की इजाजत के बगैर तवाफ़ मक्का के लिए चला था। ये उस शख्स की सजा है जिसने मां को सताया है, मां को तकलीफ पहुंचाई है। हाथ काट दिए गए, पैर काट दिया गया, आंखें निकाल ली गई, चौराहे पर फेंक दिया गया। लोगों को जब पता चला कि अरे ये तो फला बुजुर्ग है, उनका एक इबादत खाना था, इबादत करते थे वो, लोगों ने उठा करके उनकी इबादत के खाना के पास में ले आकर के डाल दिया। और इधर मां दुआ करने लगी कि अल्लाह जब अगर तूने उसे मुसीबत में मुब्तला कर दिया तो मैं उसे देखना चाहती हूं। ये भी दुआ कबूल हो गई। बेटा इबादत खाने के पास पहुंच चुका है, इबादत खाने के बाहर किसी ने लाकर डाल दिया और अंदर इबादत खाने के अंदर मां कह रही है परवरदिगार अगर तूने मेरे बेटे को मुसीबत में मुब्तला कर दिया है तो मैं देखना चाहती हूं। ये दुआ की और इधर बेटे ने आवाज लगाई, मैं भूखा मुसाफिर हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर रोटी दे दो। ना बेटे को यह मालूम हुआ कि मैं अपने ही दरवाजे पर हूं, ना मां को यह पता चला कि आवाज देने वाला मेरा बेटा है। अंदर से मां ने कहा कि मेरे और आपके दरमियान पर्दे का मसला। उन्होंने समझा अजनबी है, कोई मुसाफिर है, आप दरवाजे के आड़ से रोटी ले लें, पानी ले लें, मैं आपको देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं कैसे लूं? कहा ठीक है थोड़ा आगे बढ़ जाइए, मैं दे दूंगा पर्दे के आड़ से। कहा नहीं मेरे पास पैर भी नहीं है कि मैं दूं, कि आपके और मेरे दरमियान पर्दे का मसला है, मैं आपके सामने नहीं आ सकती। आज का दौर थोड़ी था कि औरतें खूब बेपर्दगी के साथ बाजार में घूम रही है। खानदान और परिवार के किसी बुजुर्ग को देख लिया तो पूरा मुंह ढक लिया, और जैसे ही कहीं निकली तो पूरा आजाद हो गई। वो पर्दादार और इज्जतदार खवातीन थी। उन्होंने कहा नहीं मैं बेपर्दा आपके साथ में नहीं आ सकती। उन्होंने कहा आप इसकी फिक्र ना करें, मेरी आंख भी नहीं है। मां रोटी लेकर के पानी लेकर के बाहर आई और अपने बेटे को खिलाने लगी, लेकिन बेटे को ना पहचान सकी। लेकिन बेटा पहचान गया, बेटा पहचान गया और शर्म के मारे उसने अपना सर अपनी मां के कदमों पर रख दिया और कहने लगा अना इब्नु कलासी, मां मैं तुम्हारा नाफरमान बेटा हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा नाफरमान बेटा हूं।
माँ ने जब ये सुना वो ज़ारो की तार रोने लगी और रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, परवरदिगार जब मेरे बेटे का ये हाल हो चुका है तो मैं दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती, मेरी आखिरी दुआ यह है कि तू मेरी और मेरे बेटे की रूह कब्ज कर ले। ये भी दुआ कबूल हुई और माँ बेटे की रूह कब्ज हो गई। पता क्या चला कि माँ की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, माँ की दुआओं से पहाड़ भी टल सकता है। इसीलिए इधर उधर ठोकरें खाने के बजाय, इधर उधर मारे मारे फिरने के बजाय ज़रूरी है कि अपने माँ बाप की सेवा करें। आजकल लोग इधर उधर खूब सेवा में लगे रहते हैं, हाँ, इधर उधर सेवाओं में खूब लगे रहते हैं। काम अंसरहु अयमुद्दलहु फी उम्री व युज़ादु फी रिज़्क़ी फलियबिर्र वालिदैहि वलियसिल रहमतन। ये मौलानाओं के चक्कर में, पीरों के चक्कर में कि तावीज़ दे दो, इयां कर दो, बियां कर दो ताकि हमारी रोजी बढ़ जाए। नबी ने नुस्खा बताया, नबी ने नुस्खा बताया। मौलवी तो मैं भी हूं ना, लेकिन बात जो सही है वो तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे हम लोग चले आते ना किसी के पास भी और वो सामने से सामने वाला बोल दिया 11,000 रुपए दो, आप तैयार हो गए। कहा भाई तुम्हारी दुआएं कबूल होने का जरिया तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हारी रोजी के बढ़ने का जरिया तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हारी उम्र के बढ़ने का जरिया तुम्हारे घर में मौजूद है। नबी ने इरशाद फरमाया जिसे ये पसंद हो, जो ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा दे, उसकी रोजी बढ़ा दे, उस शख्स को चाहिए कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। और बदौरान खिताब अगर किसी तरह की शरई गलती हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।